I think he's going too fast for the turn. I think he's yes, he was going too fast for the turn. और ये पीछे वाले राइडर ने एक सही अमाउंट ऑफ स्पेस कुशन मेंटेन नहीं किया था, इसलिए आके वो इसके अंदर ठुक रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक और शानदार एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू। हम अपने चैनल पे देखते हैं एक्सीडेंट वीडियोस, क्रैश वीडियोस, जिससे हमको उनकी तरह न गिरना पड़े। और जस्ट लाइक द लास्ट एपिसोड, आज फिर से हम करने वाले हैं विदेशी बाइक एक्सीडेंट्स का रिव्यू, जिससे कि हम उनसे सीख सकें वो चीज़ें जो हम मिस करते हैं और वो चीज़ें जो वो गलत करते हैं वो ठीक कैसे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I think he's going too fast for the turn. I think yes, he was going too fast for the turn. He was going too fast for the turn और जैसे हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कलरेशन है, और जहाँ डिस्कलरेशन होता है वहाँ पे ग्रिप पोटेंशियली कम होती है रोड पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राइडर के स्किल में कमी नहीं है। ही लुक्स लाइक अ प्रीटी स्किल्ड राइडर, बट यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रैक्शन की वजह से बंदे की बाइक स्लिप हुई है, और स्लिप होके बाइक नीचे से फिसल के आगे चली गई और राइडर पीछे रह गया। अभी इस राइडर ने प्रॉपर राइडिंग इक्विपमेंट पहना हुआ है, तो प्रॉपर राइडिंग इक्विपमेंट पहनने की वजह से ये बंदा बिल्कुल स्क्रैचलेस उठ के चल पा रहा है। अगर राइडिंग इक्विपमेंट नहीं पहना होता तो अभी रोड रैश की वजह से इसको पोटेंशियली सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न्स भी हो सकते थे। बाइक में अगर इसने फ्रेम स्लाइडर्स लगाए हुए हैं तो हो सकता है इसकी बाइक पे भी ज़रा सा डैमेज ना आया हो। ये उठाएगा बाइक और दोबारा चल देगा। लॉस ऑफ ट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट। या लो साइड, रियर व्यू मिरर टूटा। ही प्रोबेबली हैज़ फ्रेम स्लाइडर्स। ये स्क्रैच देख के लग रहा है मुझे। अभी ऐसी सिचुएशन में जब हम बाइक को उठा रहे हैं ना, तो अब जैसे जो बंदा बाइक को उठाने में हेल्प करा रहा है, उसने इंजन बे के पास में से एक पैनल को पकड़ के बाइक उठाने की कोशिश कर रहा है। मेक श्योर कि दूसरे बंदे को हेल्प करने के चक्कर में तुम गर्मा गर्म इंजन को छू के जल ना जाओ, और दूसरे बंदे को हेल्प करने के चक्कर में तुम उसका नुकसान ना करा दो, क्योंकि कई बार ये पैनल्स क्या फ्लिमजी होते हैं, टूट भी सकते हैं। बेस्ट थिंग टू नोटिस ओवर हियर, इस बंदे ने प्रॉपर राइडिंग इक्विपमेंट पहना हुआ है। हेलमेट पूरा, आई थिंक इसने राइडिंग सूट पहना हुआ है, नॉट जस्ट जैकेट एंड पैंट्स, प्रॉपर राइडिंग सूट पहना हुआ है इसने, रेसिंग सूट टाइप का। ही विल प्रोबेबली गो होम अनस्क्रैच्ड, हिज बाइक मे बी नॉट, क्योंकि यार स्टंट्स करने में तुम्हारी बाइक गिरेगी ही गिरेगी। ओके, दैट्स अ नो ब्रेनर्स। तुम्हारी बाइक गिरेगी ही स्टंट करते टाइम, और ऐसे एक ना एक दिन गिर ही रही है तुम्हारी बाइक, तो ऐसी जगह पे तुम क्यों कर रहे हो जो पब्लिक रोड है? ऐसी जगह पे स्टंट्स प्रैक्टिस और परफॉर्म दोनों ही मत करो जो पब्लिक रोड है, क्योंकि स्टंट्स करते टाइम देयर इज़ अ लॉट दैट कैन गो रॉन्ग। एंड वो काम अगर तुम सही जगह पे कर रहे हो, एक सिक्योरिटी एरिया में, फॉर एग्जांपल कोई पार्किंग लॉट हो गया या ऐसी कोई जगह हो गई जहाँ पे खाली एरिया है और तुम्हारे स्टंट की वजह से तुम गिर के किसी और का डैमेज नहीं करोगे, तो रिस्पॉन्सिबली ऐसी जगह पे जाके स्टंट्स करो। हमारे यहाँ पे पब्लिक रोड्स पे लोग करते हैं, पब्लिक रोड्स पे स्टंट परफॉर्म करते हैं, खुद डेंजर में आते हैं, दूसरों के साथ डेंजर पे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फॉरेन से कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि सड़कों पे ट्रैफिक कम से कम नहीं तो 10 गुना है, और वो 10 गुना ट्रैफिक के बीच में लोग स्टंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट्स द बैड वर्स पार्ट। फिर से जो वाइंडिंग रोड्स होती है ना, उधर यार सबको मज़ा आता है ऐसे कि मैं टर्न्स को चैलेंज करूं, मैं हाईएस्ट पॉसिबल मोमेंटम मेंटेन करने की कोशिश करूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक इन राइडर्स ने आई डोंट थिंक कुछ गलत किया है। दीज लुक लाइक प्रिटी स्किल्ड राइडर्स एंड वन ऑफ देम क्रैश्ड। सेम वही सिचुएशन रिपीट हुई है, सेम टू सेम वही सिचुएशन रिपीट हुई है। ये बंदे राइड कर रहे हैं, टर्न के टाइम पे अनइवन सरफेस तो कुछ खास नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड वेरी परफेक्ट रोड, लेकिन वही हम जिस स्पीड पे जा रहे थे, टायर्स में उतना ग्रिप नहीं था कि वो स्पीड पे वो टायर्स चलते रह सकें। तो लो साइड वाला एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे बाइक स्लिप हुई, निकल गई और हम रह गए। हाउ कैन वी अवॉइड इट? राइड रिस्पॉन्सिबली इन द स्पीड लिमिट्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स टेक इट टू द ट्रैक। तुमको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तो ट्रैक पे जाके करो, एक सेफ एनवायरनमेंट में जाके करो।
ऐसे पब्लिक रोड्स पे नहीं करने से तुम क्रैश को एब्सोल्युटली अवॉइड कर सकते हो. I think nobody is okay with meeting an accident on road. If you are okay with meeting an accident और दूसरों को नुकसान होगा, if you are okay with that, go for it. But I don't think anybody is. Good progressive braking by the rider behind him. पिछले वाला जो राइडर था, क्या होता है कि अगर हम आगे वाला राइडर और पीछे वाला राइडर के बीच में एक गुड अमाउंट ऑफ स्पेस क्वेश्चन नहीं मेंटेन करके चल रहे हैं, वो गुड अमाउंट ऑफ स्पेस क्वेश्चन नहीं होने की वजह से सामने वाले के गिरने पे हमारा रिएक्शन लेट हो जाता है. हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम सही टाइम पे सही तरीके से रिएक्ट कर सकें. तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि सामने वाला राइडर और पीछे वाला राइडर के बीच में प्रॉपर स्पेस क्वेश्चन हो जिस पे हम अच्छे से रिएक्ट कर सकें. दैट्स समथिंग दैट कैन सेव लाइफ. इट कैन. क्योंकि सामने वाला बंदा गिरा है, तुम जाके उसके अंदर ठुक जाओगे, तो नॉट ओनली डज इट लुक स्टूपिड बट डैमेज किसको पसंद है यार. टारगेट फिक्सेशन, नथिंग एल्स. टारगेट फिक्सेशन. ही वॉज गोइंग स्लो एनफ कि वो उसको अवॉइड कर सकता था. सामने से ऑनकमिंग इसने देखा कि एक वैन आ रही है. आई थिंक इट्स अ वैन और अ ट्रक. इज इट अ वैन और अ ट्रक? इट्स अ ट्रक. सामने से देखा उसने ट्रक आ रहा है. ट्रक ऑल्दो हमारी साइड पे था, बट जब इसको दिख गया कि ट्रक आ रहा है तो ट्रक को नहीं देख के उस जगह देखो जहां तुम्हें जाना है. जिस रास्ते पे तुम क्रैश को अवॉइड कर सकते हो उधर फोकस करो, ना कि उस जगह पे जहां जाके तुम ठुक जाओगे. सिर्फ इस वजह से क्रैश हुआ. क्रैश अवॉइड हो सकता था नहीं तो. और ये पीछे वाले राइडर ने एक सही अमाउंट ऑफ स्पेस क्वेश्चन मेंटेन नहीं किया था, इसलिए आके वो इसके अंदर ठुक रहा है. ये बाइक अगर किसी को देखी देखी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी बाइक है. अपनी बाइक लग रही है कुछ देखी देखी किसी ने. आई थिंक इट्स एन ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल कैसे अवॉइड करना है? सिंपल है कि सिचुएशनली अवेयर रहने से ऑयल स्पिल अवॉइड कर सकते हो तुम. ऑयल स्पिल के ऊपर जाके बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं ऑयल स्पिल हो रखा है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो रोड पे फोकस करके रखो. जहाँ भी हल्का सा भी डिस्कलरेशन दिख रहा है, कहीं रोड ज़्यादा शाइनी लग रही है, कहीं पे रोड ज़्यादा डार्क लग रही है कलर में, वो जगह पे काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ऑयल स्पिल हो रखा होगा. हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है शैडो की वजह से ही लग रहा हो. अगर ऑयल स्पिल हुआ तो उसको अवॉइड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थोड़ा सा स्लो हो जाना. 2 राइडर बैक टू बैक ठुके यहाँ पे. Oh my god. Okay, so we don't know how this accident happened. राइडर ऐसा लग रहा है देखने में दैट राइडर इज फेटली इंजर्ड. अपनी बाइक को साइड में लगाना वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. लेकिन यहाँ ये जो दूसरे बंदे को हेल्प करने आया है, सबसे पहले तो कभी भी किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो और वो बंदा मूव नहीं कर रहा है, वो वॉलेंटरीली मूव नहीं कर पा रहा है, या वो बात करने में ऐसा लग रहा है कि वो उसको पता नहीं है वो कहाँ है, या वो कॉन्शियस नहीं है प्रॉपरली, तो उस बंदे का ना हेलमेट मत उतारो कभी. उसका हेलमेट मत उतारो. अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कुछ इंजरी हुई है तो हेलमेट उतारने की वजह से यू कैन मेक हिज सिचुएशन वर्स. ही कैन प्रोबेबली डाई इफ़ यू टेक ऑफ हिज हेलमेट. हेलमेट मत उतारो. उससे पूछो कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा था, कैसे चोट लगी उसको, क्या नाम है उसका, उसका घर कहाँ है, ये वो ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछो जो उसको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए. अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वो प्रॉपरली बता पा रहा है, देन ये इन्फॉर्मेशन जब एम्बुलेंस आएगी, तुरंत तुमने एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही दिया होना चाहिए. जब एम्बुलेंस आएगी तो उनको तुम फटाफट ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि इसने मुझे ये बताया, जिससे वो लोग वही सवाल पूछने में और फिर टाइम वेस्ट ना करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ पॉसिबल राइडिंग अगर तुम करते हो या ड्राइव करते हो, इफ़ पॉसिबल टेक अ मेडिकल कोर्स. टेक अ स्मॉल कोर्स जिसमें तुम फर्स्ट एड वगैरह सीखते हो कि अगर कोई एक्सीडेंट में या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें सीखो. वो चीज़ें सीखने से क्या है, तुम
अगर भगवान ना करे किसी कोई एक्सीडेंट में फंसता है या कोई किसी भी टाइप की मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है किसी को, तो आप उसकी हेल्प कर पाओ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल वीडियो. आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, अब तक का वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट आई हैव सीन. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एज वेल. तो इन्जॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कमेंट भी कर देना. कमेंट करके बताना मज़ा आया नहीं आया, कैसा था कैसा नहीं था, इन्फॉर्मेटिव था नहीं था. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज हैव अ नाइस डे. बाय बाय.